बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 6.3। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 6.3 के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। ठीक है, कि जब भी हमारे पास कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन हो तो उसका हम लोग कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, कर्वेचर के लिए फार्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, जब भी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन में कोई पॉइंट गिवन हो तो उसका कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, आज डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसका मेथड लिख लें कि पैरामीट्रिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, उनके फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले है कि मेथड टू सॉल्व पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है, फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशन किस टाइप की होती है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, x इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, x इज इक्वल टू आप लोग लिख लें f ऑफ टी, y इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, g ऑफ टी। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। मतलब x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा जिस तरह होता है, y इज इक्वल टू r sin थीटा। इस तरह की जो फार्म होती है ना, x की वैल्यू अलग दी हुई हो, y की वैल्यू अलग दी हुई हो, तो उसको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फार्मूले लिख लें इनके, फार्मूलाज ऑफ कर्वेचर क्या होता है जिसको k से ज़ाहिर करते हैं, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे शो करते हैं, रो से शो करते हैं, इस तरीके से रो पढ़ते हैं इसको, RHO रो। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग कर्वेचर का फार्मूला लिख लें। तो बच्चों, कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास आसान फार्मूला इसका होता है कि हमारे पास जो ये f ऑफ टी है, ये क्या है, g ऑफ टी। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेके, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका सेकंड डेरिवेटिव t के लिहाज से, ठीक है, माइनस होता है दरमियान में। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और इसका क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, डिवाइड में हमारे पास बराबर होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इसका होल का स्क्वायर प्लस जी का फर्स्ट डेरिवेटिव टी के लिहाज से और इसका होल का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होती है, ब्रैकेट बंद होती है और इसकी होल की पावर कितनी होती है, 3/2 होती है। ये फार्मूला होता है हमारे पास कर्वेचर का। गौर करें दोबारा कि इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, जी का सेकंड, जी का फर्स्ट, एफ का सेकंड, दरमियान में क्या होता है, माइनस होता है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हो स्क्वायर जमा जी का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्क्वायर, इसको ऐड करके इसकी होल की पावर कितना ले लोगे, 3/2। ये फार्मूला होता है कर्वेचर का। अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। इस फार्मूले को उलट कर दोगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर रो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसको, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको उलट कर दोगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह पे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह पे, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला बन जाएगा। कैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, इस फार्मूले को उलट कर रहा हूँ, ये सारा ऊपर चले जाएगा, ये सारा नीचे चले आएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस जी का फर्स्ट डेरिवेटिव है टी, इसका स्क्वायर, इसकी होल की पावर कितनी है यहाँ पे, 3/2 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है टी, ठीक है, जी का सेकंड डेरिवेटिव, माइनस जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ का सेकंड डेरिवेटिव है
टी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला। तो इस एक्सरसाइज 6.3 में इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 7, ठीक है, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन में दिए हुए हैं हमारे पास। उसमें कहता है कि फाइंड करें कर्वेचर, जस्ट वो कहता है कि फाइंड करें कर्वेचर। तो हम लोगों ने फिर क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। उसमें ये नहीं कहता कि आप लोग, बल्कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात भी करता है, ठीक है। तो कर्वेचर के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्या कर लें कि क्वेश्चन नंबर 5 है या 6 है, 7 है, उसमें कर्वेचर निकाल लें, उसी को उलट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, मतलब एक्स का कुछ रिजल्ट दिया हुआ है, वाई का कुछ रिजल्ट दिया हुआ है। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसमें कहता है कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू है 4a cos t/2। हम लोगों ने प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये रिजल्ट आना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने से बेहतर है कि सबसे पहले हम लोग कर्वेचर निकाल लें, क्योंकि कर्वेचर निकालेंगे तो उसी में से फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन, ठीक है, इसको ये x है ना, आप लोग लेट कर लें कि x इज इक्वल टू किसके, एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी किसके बराबर है हमारे पास, ए टी प्लस साइन टी, ठीक है। उसके बाद y को आप लोग नाम दे दें जी ऑफ टी का, और जी ऑफ टी किसके बराबर है, a इंटू 1 माइनस कॉस टी। अब इस एफ ऑफ टी का हम लोग टी के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टी के लिहाज से लेंगे तो ए कांस्टेंट है, टी का 1 आ जाएगा, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, ए कांस्टेंट का 0, कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए साइन टी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें फार्मूले के मुताबिक एफ़ का फर्स्ट डेरिवेटिव इसका होल का स्क्वायर भी चाहिए होता है, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर भी चाहिए होता है। तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस टी, इसका होल का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर है, इसका होल का भी स्क्वायर है। तो 1 प्लस कॉस टी, इसका होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये g ऑफ टी है, इसका t के लिहाज से हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। g के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास a कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा a साइन टी आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव t के लिहाज से ले लेंगे तो ये आ जाएगा a साइन टी का डेरिवेटिव cos t। उसके बाद हमें चाहिए कि g का फर्स्ट डेरिवेटिव t के लिहाज से और उसका स्क्वायर। तो g का फर्स्ट डेरिवेटिव t, इसका होल का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो ये g का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a साइन टी, इसका होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, ठीक है। ये रिज़ल्ट हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लोगों ने जस्ट क्या लिखना है, इसका फार्मूला लिख के इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो फार्मूला किसका, सबसे पहले आप लोग कर्वेचर निकालें। कर्वेचर का मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया है। इसका कर्वेचर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, जी का सेकंड डेरिवेटिव माइनस जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, जी का क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ का सेकंड डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय हमारे पास फार्मूले के मुताबिक क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का, जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, इसका भी होल का स्क्वायर है, इसका भी होल का क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे होल की पावर कितनी है, 3/2। तो सारे रिज़ल्ट इसमें क्या कर देते हैं, हम लोग पुट कर देते हैं। तो कर्वेचर इज़ इक्वल टू एफ़ का फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ़ का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये वाला आया, ठीक है। कितना आया हमारे पास बच्चों कि a इंटू 1 प्लस कॉस टी मल्टीप्लाइड बाय जी का सेकंड डेरिवेटिव। जी का सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये वाला आया, a कॉस टी, दरमियान में क्या है हमारे पास माइनस,
जी का फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया, क्या है, ए साइन टी, और एफ का सेकंड डेरिवेटिव ये आया, कितना आया हमारे पास, माइनस ए साइन टी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्क्वायर, कितना आया हमारे पास, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी, ठीक है, दरमियान में प्लस है, जी का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्क्वायर, ये कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर, और ये कितना है, साइन स्क्वायर टी, और इसकी होल की पावर हमारे पास कितनी है, हमारे पास 3/2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कर्वेचर इज इक्वल टू, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर, काज टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा काज टी प्लस काज स्क्वायर टी आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर, साइन टी को साइन टी के मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर टी, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा, इसमें से होल में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बाकी रह जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और इसकी होल की पावर कितनी है, 3/2 दी हुई है, ठीक है। इस सारे में से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो कर्वेचर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बाकी रह जाएगा हमारे पास कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इस सारे में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये 3/2 जो पावर है इसकी भी पावर है, इस होल की भी क्या है, पावर है, तो ए स्क्वायर इसकी पावर कितनी है हमारे पास, 3/2, बाकी रह जाएगा 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 के बराबर, तो 1 लिख लिया, ये वाला 1 वैसे का वैसा, 2 कॉस टी, और इसकी पावर कितनी है, 3/2, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और करना है इस स्टेप के ऊपर, कर्वेचर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए का स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 कॉस टी, और इसकी पावर कितनी है, 3/2, ये कर्वेचर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसे कट जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस टी, ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा, इस सारे में से 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस कॉस टी, और इसकी पावर कितनी है, हमारे पास 3/2, ये जो 3/2 पावर है ये इसकी भी पावर है, इस होल की भी क्या है यहाँ पे पावर है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस टी डिवाइडेड बाय ए तो वैसे का वैसा 2 की पावर कितनी है, 3/2, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस टी की पावर 3/2, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1, 3 को 2 पे डिवाइड करें कितनी हो जाएगी 1.5, तो ये पावर बड़ी है ये छोटी है, तो ये पावर नीचे डिक्रीज़ हो जाएगी, तो कर्वेचर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/2 डॉट ये ए आ जाएगा, ठीक है, इसको लिख लेंगे 1 प्लस कॉस टी, और इसकी पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 किसके बराबर होता है, 3 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा इसका रिज़ल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/2 डॉट ए, तो 1 प्लस कास टी का हाफ एंगल वाला फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कास टी का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर टी/2 के बराबर, क्योंकि हम लोगों ने हाफ एंगल में लाना है, तो 2 कॉस स्क्वायर टी/2, और इसकी पावर कितनी है 1/2 है, ठीक है। तो इसको मज़ीद हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चों ये वाली जो 1/2 पावर है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, तो इसको लिख सकते हैं कर्वेचर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/2 डॉट ए, और 2 की पावर 1/2, ठीक है, और ये कितना है cos स्क्वायर t/2 है, और इसकी पावर कितनी है 1/2 है, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो
इसका भी एलसीएम ले लेंगे, बेस एक जैसा हूँ तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो कर्वेचर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए, ये 3/2 प्लस 1/2 और ये आ जाएगा cos t/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा 3/3। 3/3 1 के बराबर होता है, तो मतलब इस 2 की पावर 1 जस्ट हम लोग 2 लिख लेंगे, तो 1/2a cos t/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2a cos t/2। सो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है इसका, ये वाला जो रिज़ल्ट दिया हुआ है 1 2 से 2 कट गया। ठीक है, सॉरी ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास इसकी पावर में कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर कितनी है 3/2। तो ये जो 2 है इसकी पावर कितनी है हमारे पास, पावर दी हुई है हमारे पास 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस 3/2। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/2। 4/2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 रह जाएगी। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन अक्सर भूल जाती हैं। ठीक है, जब इस तरह के बड़े बड़े सवाल करते हैं ना, छोटी छोटी कैलकुलेशन भूल जाती हैं। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4a cos t/2। तो ये आ जाएगा कर्वेचर। इसको उलट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 1/k। इसको उलट कर दो तो हमारे पास हो जाएगा 4a cos t/2। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा इसका, यही हम लोगों ने प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें भी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या है, इसमें हमारे पास t = 1 दिया हुआ है, मतलब ये कंडीशन दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को f ऑफ t का नाम देंगे, y को g ऑफ t का नाम देंगे, वो फंक्शन f का भी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, g का भी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे, उसमें t की जगह पे 1 पुट करके फार्मूले में पुट कर देंगे। इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले कर्वेचर निकालें, फिर उसको उलट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस कर्वेचर निकालें, उसी को उलट करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन लेट कर लें आप लोग, x = है f ऑफ t, और f ऑफ t हमारे पास किसके इक्वल है 3t का स्क्वायर। y = है हमारे पास g ऑफ t, और g ऑफ t हमारे पास किसके बराबर है, ये वाला 3t - t की पावर 3। तो इसका हम लोग t के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, तो ये आ जाएगा 6t। ठीक है, इसी का हम लोग डबल डेरिवेटिव t के लिहाज से लेंगे 6, t का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे ये 6 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पुट करना है, f का फर्स्ट डेरिवेटिव एट t = कितना 1। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, t की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 1 कितना हो जाएगा 6। f का सेकंड डेरिवेटिव t एट t = 1, अगर ये देखें इसमें t है नहीं तो 6 का 6 आ जाएगा। g का फर्स्ट डेरिवेटिव एट t, तो t के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, 3t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, t की 3 का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 3 - 3t स्क्वायर। इसका सेकंड डेरिवेटिव है t लेंगे तो हमारे पास ये कांस्टेंट 0, 3t स्क्वायर का कितना होगा 2t, तो ये आ जाएगा -6t। अब हम लोग क्या करेंगे, g का फर्स्ट डेरिवेटिव है t, और कंडीशन क्या है t = 1। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, t की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 3 - 3 1 का स्क्वायर, 3 - 3 और ये 0। g का सेकंड डेरिवेटिव t एट t = कितना 1, इसमें हम लोग 1 पुट करेंगे, -6 1 = कितना -6। इसमें भी t की जगह पे 1 पुट करेंगे, इसमें भी 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हम लोगों ने जस्ट लिखना है इसका फार्मूला। ठीक है, फार्मूला किसका लिखना है हम लोगों ने, कर्वेचर का, क्योंकि इसी को उलट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि f का फर्स्ट डेरिवेटिव, g का
सेकंड डेरिवेटिव माइनस जी का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ का फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव टी इसका होल का स्क्वायर प्लस जी का फर्स्ट डेरिवेटिव है टी इसका होल का स्क्वायर और इसकी यहाँ पे ब्रैकेट बंद और इसकी होल की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमारे पास एफ़ का फर्स्ट डेरिवेटिव इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना आया 36। जी का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे 0। ठीक है, जी का फर्स्ट डेरिवेटिव इसका होल का स्क्वायर लेंगे तो ये कितना है 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ इसमें क्या कर देंगे हम लोग पुट कर देंगे और इसको क्या कर लेंगे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो कर्वेचर इज इक्वल टू एफ़ का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया था हमारे पास ये 6 आया, तो 6 जी का सेकंड डेरिवेटिव एट टी ये कितना आया -6 आया, तो ये -6 दरमियान में क्या है माइनस है। जी का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया ये 0 आया। ठीक है, और एफ़ का सेकंड डेरिवेटिव कितना आया हमारे पास 36 आया, 36 डिवाइडेड बाय एफ़ का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर कितना आया हमारे पास ये वाला एफ़ का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर कितना आया 36 दरमियान में क्या है प्लस जी का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर हमारे पास कितना आया, जी का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये वाला कितना आया 0 और इसकी पावर कितनी है 3/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -36, ये तो सारा 0 हो जाएगा और 36 की पावर कितनी है 3/2। अब इसको मज़ीद हम लोग क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 2 इस तरह लिख सकते हैं, तो -36 6 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा -36। ठीक है, ये आ जाएगा 6 की पावर 3 बच जाएगा 6 की पावर 3। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 6 की पावर 3 को लिख सकते हैं हम लोग 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये और ये कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/6। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, ये तो आ गया कर्वेचर का रिज़ल्ट। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या होता है 1/k, इसको उलट कर दो तो कितना हो जाएगा -6। तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे +6 में, क्योंकि ये जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होती है लेंथ होती है और लेंथ हमेशा क्या होती है लेंथ पॉजिटिव होती है, ये लेंथ होती है और लेंथ क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिज़ल्ट कितना आया 6 आया। ठीक है, तो ये इसका आंसर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर ये इस एक्सरसाइज का ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि जब भी हमारे पास पैरामीट्रिक की कोई गिवन हो तो उसका हम लोग कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। अगर आप लोग मेरे पास ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं मैथ की तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, उस पर रब्ता करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।